सो दोस्तों अर्चिड फार्मा लिमिटेड कंपनी अपनी Q4 के नंबर्स को डिस्क्लोज कर दिया। तो चलिए देखते हैं क्या है Q4 नंबर्स के अंदर। सभी नंबर्स यहाँ पे रुपीज़ इन लैक्स में दिया गया, लेकिन हम बात करेंगे करोड़्स में। और यहाँ पर दोनों जो है फाइनेंशियल रिजल्ट दिया गया है, स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, राइट। तो यहाँ पर हम ये तीनों देख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना ये जो है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है जो पिछले साल का, और यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है पिछले क्वार्टर का, और ये इसी क्वार्टर का, राइट। तो हम इसी तीनों को यहाँ पर नोटिस करेंगे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, राइट। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इनकम की, तो आपको यहाँ पर इनकम नज़र आ रहा है जो पिछले साल का आपको देखने को मिल रहा है 230 करोड़ की देखने को मिल रहा है, और पिछले क्वार्टर में 225 करोड़ की, और इसी क्वार्टर में 241 करोड़ की। अगर हम यहाँ पे साल दर साल देखते हैं, ईयर ऑन ईयर देखेंगे, तो आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपको इनकम इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, तो अभी आपको प्रॉफिट आपको यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो उसके बाद अगर बात करते हैं खर्चे के, तो खर्चा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है जो पिछले साल में था 220 करोड़ की, और पिछले क्वार्टर में 203 करोड़ की, और इसी क्वार्टर में 222 करोड़ की देखने को मिला। यानी कि अगर हम ईयर एंड देखें तो खर्चा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो भी खर्चा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट आपको पिछले साल में जो है 30 करोड़ का देखने को मिल रहा था, पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ की, और इसी क्वार्टर में 19 करोड़ की देखने को मिला। यानी कि अगर हम देखेंगे ईयर एंड ईयर आपको दिखाई दे रहा है जो प्रॉफिट है आपको यहाँ पर कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, और जो ईयर एंड देखें तो प्रॉफिट कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो भी आपको प्रॉफिट कम होता हुआ देखने को मिला। क्योंकि अब देखें पिछले साल में 30 करोड़ था, अभी 19 करोड़ हुआ है, और यहाँ पिछले साल में 22 करोड़ था, अभी यहाँ पे 19 करोड़ हुआ। यानी कि दोनों में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर एंड आपको यहाँ पर प्रॉफिट कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो अगर बात करते हैं यहाँ पर EPS की, तो आपको EPS आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो पिछले साल का EPS आपको यहाँ पे 6.81 में देखने को मिल रहा था, पिछले क्वार्टर में 4.1, और इसी क्वार्टर में आपको 4.4 का दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर हम वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, ईयर ऑन ईयर देखेंगे, तो आपको EPS आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो EPS आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा। स्टॉक में कोई बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है। धन्यवाद।